नमस्कार, मैं प्रशांत और आज के इस एंटरटेनमेंट प्रोग्राम में हम बात करेंगे सिनेमा हॉल्स के बारे में कि कैसे सिनेमा हॉल्स एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और इस मुश्किल दौर में वो मुंह देख रहे हैं ऑडियंस का और मूवीज का कि अगले आने वाले जो 3 महीने हैं उनमें क्या होने वाला है। फिल्में आएंगी, दर्शक आएंगे और जो एक नुकसान सिनेमाघरों को हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगी। तो हमारे साथ से बात करने के लिए हैं कमल ज्ञानचंदानी साहब, जो कि पीवीआर सिनेमास की सीईओ भी हैं, स्ट्रेटेजी भी जो है वो भी तय करते हैं पीवीआर सिनेमास की, और जो मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उसके प्रेसिडेंट भी है। साथ में हमारे साथ विनीत कुमार, टैलेंटेड एक्टर जिनको आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए कमल जी और विनीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर हैविंग मी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच चर्चा में आमंत्रित करने के लिए। जी शुक्रिया। तो सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है कि करीब, कमल जी आपसे मैं पहले पूछूंगा, सिनेमा हॉल वापस खुले हुए 14 अक्टूबर के आसपास अनुमति मिली थी और उसके बाद से अब तक 3 महीने के आसपास होने वाले हैं, लेकिन जो फिल्में हैं वो कम दिखाई दे रही हैं सिनेमा हॉल में और लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि कब चीजें सुधरें और वो वापस जाएं। आगे आने वाले जो 2-3 महीने हैं, जब उसके बाद हम अनाउंसमेंट सुन चुके हैं कि राधे भी सिनेमा हॉल में रिलीज होगी या सूर्यवंशी भी सिनेमा हॉल में रिलीज होगी, तो अगले 3 महीने आपके लिए कितने मुश्किल भरे हैं? क्या उससे ज्यादा मुश्किल भरे हैं जो आपने अभी तक लॉकडाउन में देखा, या उससे कम? ये एक बहुत ही मुश्किल टाइम रहा क्योंकि हम में से किसी को एक्सपीरियंस नहीं था इस तरह के टाइम में से गुजरने का। इसलिए हर मौके पे जो डिसीजंस लेने पड़े, हर मौके पे जो प्रॉब्लम्स आए, वो सारे नए तरह के प्रॉब्लम थे जो हमने पहले कभी हमने अपने बिजनेस में देखे नहीं थे। पर अच्छी खबर ये है कि अब प्रॉब्लम कम होते जा रहे हैं। अब ऑलमोस्ट पूरे कंट्री में सिनेमास को खुलने की परमिशन मिल चुकी है। अक्टूबर में 50% कैपेसिटी की परमिशन दी थी जी, और अभी एक हफ्ता पहले उन्होंने 100% कर दिया। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है सिनेमास के लिए रिकवरी प्रोसेस में, क्योंकि बड़ी फिल्म्स के लिए रिलीज के लिए 100% कैपेसिटी काफी एक इम्पोर्टेंट चीज है। तो ये एक अच्छी खबर आई। और उससे पहले 13 जनवरी को एक बहुत बड़ी फिल्म तमिल में रिलीज हुई, मास्टर, जिसके हीरो विजय वहां के काफी बड़े सुपरस्टार हैं तमिल फिल्मों के, और पूरे साउथ में उनका दबदबा है। और उस फिल्म ने जो विजय जी की जो पुरानी फिल्म्स हैं जो कोविड से पहले आई थी, मास्टर ने उन सब फिल्मों से कहीं ज्यादा बिजनेस किया है। जो फिल्म का बिजनेस हुआ है वो कोविड टाइम के पहले के बिजनेस से ज्यादा है। और ये एक काफी मनोबल को बढ़ाने वाला एक इवेंट था सिनेमास के लिए। और ऑल्सो जो बाकी प्रोड्यूसर्स हैं जिनकी फिल्म्स रेडी हैं, उनके लिए भी ये काफी एक कॉन्फिडेंस बूस्टर था कि एक अच्छी फिल्म किसी भी टाइम पे अच्छा बॉक्स ऑफिस कर सकती है। अगर कैपेसिटी रिस्ट्रिक्शन है 50% की, तो उसके बावजूद भी काफी अच्छा बिजनेस कर सकती है। विनीत, मैं आपसे सवाल ये पूछना चाह रहा था कि आपका जो ट्वीट था वो देख के मेरे दिमाग में ये सवाल आया, ये मुझे आइडिया आया कि मुझे प्रोग्राम करना चाहिए। आप ये फिल्म देखने गए और आपने शायद लिखा था कि दूसरी बार आप देखने जा रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये एक आपका ऑडियंस के लिए एक संदेश था कि भाई आप जाके फिल्में देख सकते हैं। जब एक एक्टर जाके देख सकता है तो आप भी आइए। क्या ये एक वजह थी जिसकी वजह से आपने वो ट्वीट भी किया और फिल्म भी देखने गए? प्रशांत जी, सच बताऊं, सिनेमा से मुझे मोहब्बत है जी। और थिएटर में जाके फिल्म देखने का जो एक आनंद होता है ना, वो सब एक साथ बैठ के हंसते हैं, सब एक साथ बैठ के रोते हैं, फिल्म के इमोशन के साथ फ्लो करते हैं, यू नो। तो वो चीज कहीं और मिलती नहीं जी। तो इसी से जुड़ा हुआ मैं एक और चीज पूछता हूँ। आपने कहा सिनेमा एक इमोशन, एक आपके लिए एक कहते हैं ना, जो लोग हिंदी बेल्ट से आते हैं, मैं भी वहीं से आता हूँ, वो सिनेमा हॉल ही होते हैं जो आपको सपने दिखाते हैं फिल्मों तक पहुंचने के, और उसी के थ्रू आप जुड़ते हैं। वीडियो वीसीआर और ये सब तो चीजें बाद में आई, लेकिन एक सिनेमा हॉल ही होता है जो आपका पहला कनेक्ट होता है सिनेमा के साथ। क्या ये जो दौर है, इस दौर में बतौर एक्टर नहीं, बतौर ऑडियंस, पहले आप ऑडियंस थे, आपको दुख होता है जो हालात हैं अभी देख के सिनेमा हॉल के? बिल्कुल होता है।
मैं सिनेमा के कनेक्ट की बात करूं प्रशांत जी, तो जब मैं 10th में था तो निबंध आते थे यूपी बोर्ड में, जी, सिनेमा समाज का दर्पण है, तो राइट, ऑप्शन रहते थे 3, इनमें से किसी एक पे आप ऐसे लिखिए, तो मैंने यही पिक किया था, अच्छा, यू नो। तो वो बहुत कम एज से एक कनेक्ट है सिनेमा को लेकर के, बिकॉज उसका मैं मानता हूँ कि बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है हमसे, राइट, और बहुत सारी फिल्में हमें इंस्पायर करती हैं। जी, जी, अभी कोविड का जो पूरा फेज, उसका जो इम्पैक्ट आया है, मैं कहीं ना कहीं उसकी वजह से ये होता है कि ये चीज खत्म हो, जल्दी से जल्दी खत्म हो। जब भी थिएटर खुले तो मैं गया, आई फेल्ट जिस सीट पे मैं बैठा हूँ, यू नो, उसके बगल की सीट राइट और लेफ्ट दोनों तरफ की, खाली है, कि राइट में खाली, सिर्फ खाली नहीं है, क्रॉस लगे हैं, यू नो, बहुत वेल प्रिपेयर्ड एंड प्लान तरीके से चीजें हैं, लेकिन समहाउ उसकी वजह से एक फियर जो है ना, वो आपको पूरा मजा नहीं लेने देता फिल्म का। हाँ, कि जो एक था कि आप भूल जाते हो, लेकिन जब भी नजर जा रही है तो एक क्रॉस आपके राइट में है, एक लेफ्ट में है, नजर जब पीछे जाती है तो भी कुछ क्रॉस सीट पे दिख रहे थे। तो मुझे ना उस समय ही ये हो रहा था कि ये क्रॉस हट जाए एंड आई एम रियली हैप्पी कि ये अभी 100% ऑक्यूपेंसी के साथ थिएटर रन करेंगे। एंड इंटरवल में मैंने ये फील किया कमल जी, कि मेरे साथ जो लोग गए थे, मेरी सिस्टर थी और लोग साथ में थे, तो सबका दिल था जो एक इंटरवल होता है तो चलो कुछ खाएंगे, बट यू आर नॉट अलाउड। तो somehow now I'm very positive this 100% restriction जो 50% की बात थी, वो जो खत्म हुई है, now 100% ऑक्यूपेंसी के साथ सिनेमा रन हो सकते हैं एंड फूड इज ऑल्सो अलाउड। तो ये चीजें कहीं ना कहीं एक बड़ा फर्क लाएगी। राइट, राइट, जी। कमल जी, पहले सवाल का जवाब जो थोड़ा सा रह गया था उसी में आगे जोड़ता हुआ सवाल मेरा ये था कि अगले 3 महीने में आप किस तरह से देखते हैं, और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ ये है कि हम जितनी भी बड़े बजट की फिल्म होती हैं या बड़े स्टार्स होते हैं, हम उनको क्राउड पुलर कहते हैं। वो क्राउड पुलर आज की डेट में डर रहे हैं कि उनकी फिल्म सिनेमा हॉल में आए और कहीं उनको घाटा ना हो जाए, और एक सेफ गेम है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे ये फिल्म जा रही हैं। जबकि जो कंटेंट बेस्ड फिल्म है वो लोग तैयार हैं अपनी फिल्में सिनेमा हॉल पे उतारने के लिए, चाहे वो सूरज पे मंगल भारी हो, चाहे वो राम प्रसाद की 13वीं हो। दोनों को जो मैं मानता हूँ, पैसा चाहे वो 100 रुपए है चाहे वो 1000 रुपए है, डर दोनों को खोने का है। बट ऐसा क्यों है कि कंटेंट बेस्ड फिल्म्स आने के लिए तैयार हैं और बड़े मेगा बजट फिल्म्स या बड़े स्टार्स की फिल्म डर रहे हैं या बड़े प्रोड्यूसर्स डर रहे हैं? प्रशांत जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और सिनेमास के लिए छोटी फिल्म, मिड साइज फिल्म, बड़ी फिल्म, हर तरह की फिल्म्स इंपॉर्टेंट हैं। ये बात भी सही है आपकी कि एक क्राउड पुलर बड़ी फिल्म्स की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है, और इंडिया में वैसे भी स्क्रीन्स कम हैं, तो हमेशा ये भी एक छोटी फिल्म्स को शोज कम मिले या बड़ी फिल्म्स को ज्यादा मिले, इस तरह के इश्यूज भी चलते रहते हैं। छोटी फिल्में रिलीज हो रही हैं। राम प्रसाद की 13वीं एक बहुत ही कंटेंट बेस्ड फिल्म कहीं ज्यादा अच्छा है, कंटेंट बेस्ड फिल्म, और बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंसेस हैं, और प्रोड्यूसर ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, प्रोड्यूस की है। बड़ी फिल्में ज्यादातर खुलती बड़े और ज्यादा सिनेमाज में, ज्यादा शोज में, और फिर जल्दी से ही उतर भी जाती है। right. तो इसलिए वो 50% का जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वो बड़ी फिल्म्स को ज्यादा आता है, और जो मिड साइज या कंटेंट बेस्ड फिल्म्स हैं उनको थोड़ा सा कम आता है। और एक एडवांटेज छोटी फिल्म्स में ये भी हो जाता है कि आपका बजट लिमिटेड होता है, और आप कम परसेंटेज, अगर मतलब एक कम वैल्यू सिनेमा से एक्सट्रैक्ट करते हैं तो भी आपका काम पूरा हो जाता है। बड़ी फिल्म्स के लिए वो पॉसिबल नहीं रहता है। ये जो सेकेंड और थर्ड वेव वायरस की चल रही है यूरोपियन कंट्रीज में जी, और कुछ हद तक मिडिल ईस्ट में, वो भी एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है बड़ी फिल्म्स के लिए। बट अच्छी खबर ये है कि हमारे काफी डिस्कशंस चल रहे हैं प्रोड्यूसर्स के साथ। कुछ मिड साइज बड़ी फिल्म्स मार्च में आने लगेंगी, और कुछ एज अर्ली एज लास्ट वीक ऑफ फरवरी आएंगी, और जो बाकी बड़ी फिल्म्स हैं जो रेडी पड़ी हैं वो अप्रैल फर्स्ट वीक से आना स्टार्ट हो जाएंगी। इससे पहले मैं विनीत के पास आऊं, एक छोटा सा बहुत सवाल मैं आपसे पूछूंगा। दिल कचोटता है कहीं कि जो प्रोड्यूसर्स थे, जो आपके पार्टनर्स ही बोलूंगा, आप दोनों मिलके काम करते थे, कहीं दिल में एक टीस है कि वो
एक ऐसे टाइम पे जो जरूरत थी थोड़ा सा धोखा दे गए या आपके साथ खड़े नहीं हुए? एज एग्जिबिटर ये फीलिंग कि हमारे पार्टनर्स प्रोड्यूसर्स ने हमें छोड़ दिया ऐसे टाइम में, वो फीलिंग बिल्कुल नहीं आई, क्योंकि अगर आई भी तो ज्यादा देर के लिए नहीं आई, क्योंकि हमें ये लगा कि ये प्रैक्टिकल सोल्यूशन ये है कि प्रोड्यूसर्स अपनी फिल्म को मोनेटाइज करें, क्योंकि घूम फिर के वो पैसा वापस बिजनेस में आएगा। अगर आज वो मोनेटाइज कर पाते हैं। जी। विनीत, अब आपने जैसा कहा कि सिनेमा हॉल के साथ एक कनेक्ट है, आप अब एक एक्टर हैं, आपकी बहुत सारी फिल्में आ चुकी हैं, क्या प्रेफर करेंगे करंट, अगर ये सिचुएशन भी, आप अगर किसी फिल्म के प्रोड्यूसर होते हैं या एक्टर जो अभी आपके आगे भी फिल्में आ रही हैं, क्या स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स या सिनेमा हॉल? पहला प्यार तो सिनेमा हॉल है जी। मुझे याद आ रहा है कि जब वीसीआर वगैरह आया था, फिर जब सीडी आई थी मार्केट में, पेन ड्राइव आ गई थी, यू नो, तो ऐसा लगने लगा था, उस समय भी ये बातें चल रही थी कि अब कौन जाएगा थिएटर। उस समय भी खूब चली थी ये बात, लेकिन थिएटर उसके बाद भी बने। अभी जो सिचुएशन है, अभी भी जैसा कमल जी ने बोला, ये एक ऐसी सिचुएशन आके सबके सामने खड़ी हो गई। हमने ना कभी सोचा था, ना कभी इस तरह की सिचुएशन के बारे में डिस्कस किया था, ना हम इसके लिए तैयार थे। तो सब इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, जैसे एज एन एक्टर हम लोग सेट पे इम्प्रोवाइज करते हैं किसी सीन में, वैसे अभी यहाँ जिंदगी में हर कोई इम्प्रोवाइज कर रहा है। तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि चीजें बदलेंगी और पॉजिटिव डायरेक्शन में ही बदलेंगी। दो सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। आप दोनों सिनेमा से जुड़े हुए हैं, अलग अलग तरह से जुड़े हुए हैं, दोनों ने एक इंसान को देखा होगा अक्सर हंगामा, नल उखाड़ते हुए। सनी देओल की मैं बात कर रहा हूँ, फिल्म में आप उनके फैन भी रहे होंगे, और इस बार उन्होंने एक ऐसा काम किया कि कहते ना, बनाने का काम किया, तोड़ने का काम नहीं किया। जो बहुत बड़ा हाथ है उनका, ये जो 100% कैपेसिटी के साथ सिनेमा हॉल शुरू हुए हैं। आप कमल जी, आप पूरी प्रोसेस में रहे हैं, सनी देओल के बारे में क्या आप बोलना चाहेंगे, और विनीत आप क्या बोलना चाहेंगे? आप उनके एज अ फैन, अगर आपने फिल्में देखी होंगी, जाहिर सी बात। इस पूरे 100% कैपेसिटी में पूरा 100% क्रेडिट मैं उनको देना चाहूंगा। अगर उन्होंने इनिशिएटिव नहीं लिया होता और उन्होंने जाके ऑनरेबल मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी से खुद पर्सनल बात नहीं की होती, और मैं खुद उस मीटिंग में था उनके साथ, और उन्होंने बहुत ही फोर्सफुली इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स को, इश्यूज को एक्सप्लेन किया मिनिस्टर साहब को, और कहीं ना कहीं उनके खुद मीटिंग में होने के वजह से, बीजेपी के एमपी होने के वजह से, सरकार का मेंबर होने के वजह से गवर्नमेंट ने उनके रिक्वेस्ट को कंसिडर किया, इंडस्ट्री के इश्यूज को समझा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक फॉर्मली उनको एप्रिसिएशन और एक थैंक यू फिर से बोलना चाहूंगा कि उन्होंने सिनेमास के लिए एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया, जो हमारी रिकवरी प्रोसेस में बहुत ही क्रिटिकल पार्ट प्ले करेगा। जी विनीत। प्रशांत जी, ये 100% ऑक्यूपेंसी बहुत जरूरी थी, और मैं इसके लिए सराहना करता हूं जो भी उन्होंने प्रयास किया। मैं दर्शकों से यही कहना चाहूंगा, जाइए फिल्म देखिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है हमारे शहर में जहां आप अपने पूरे परिवार के साथ निकलते हैं और आपको वहां कई सारे दोस्त मिल जाते हैं जो अपने परिवार और दोस्तों के साथ आपको मिल जाते हैं। तो ये चीज खो नहीं जानी चाहिए। जाते जाते मैं आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा कमल जी, जो नुकसान हुआ है वो क्या इतना बड़ा नुकसान तो है ही, मुझे मालूम है, आई थिंक हफ्ते में करीब 1200,000 करोड़ रुपए का नुकसान है। रिकवर होना आसान है क्या, या हो पाएगा? मुझे पूरा विश्वास है कि सिनेमा बिजनेस मैटर ऑफ वीक्स में बाउंस बैक करेगा जी। और बाकी रही बात नुकसान की, देखिए बिजनेस है, नफा नुकसान बिजनेस का पार्ट है, और इसी बिजनेस से हमने पैसा बनाया भी है, और इसी बिजनेस से हम पैसा रिकवर करेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। इस समय
गवर्नमेंट ने, हमारे सरकार ने जो डिसीजंस लिए लोगों की हेल्थ और सेफ्टी को ध्यान में रख के, सिनेमा बंद कर देना और सिनेमास को नुकसान होना पूरे ओवरऑल सिचुएशन में एक बहुत छोटा सा इवेंट है। और मेरे ख्याल से अब वो इवेंट ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है और जो रिकवरी प्रोसेस है अब वो स्टार्ट होने वाला है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए कमल जी और विनीत। विनीत, आपको जो भी आपके आगे प्रोजेक्ट्स हैं जो आएंगे, मैं आशा करता हूँ कि लोग सिनेमा हॉल में देखें, आपको भी खुशी होगी और आप 2 बार 3 बार जाएं देखने। और कमल जी जैसा बोल रहे थे कि नफा नुकसान होता रहता है, तो नफा हो, और जो लोग बेचारे अपनी नौकरी जिनकी चली गई, जो सिनेमा हॉल में काम करते थे या अपने अपने घर लौट के, वो लोग वापस आए, उनकी भी रोजी रोटी दोबारा चले और दर्शकों को मनोरंजन मिले। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। शुक्रिया प्रशांत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी।